दो भाइयों की अकेली लाडली बहन स्वरा आजकल मायके में ही रह रही थी। 6 महीने होने को आए थे स्वरा को मायके में ठहरे हुए। दोनों भाई आज भी जब रात में दुकान से लौटते थे तो अपनी बहन के पास मिनट भर रुककर ही उसका हालचाल लेकर अपने अपने कमरे में जाते थे। पर बड़ी भाभी के व्यवहार में कुछ कुछ बदलाव सा दिखने लगा था। अभी 2.5 साल पहले ही तो स्वरा और श्याम का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। तब श्याम एक बड़े बिल्डर की कंपनी में अच्छे ओहदे पर था। श्याम की काबिलियत और ईमानदारी ने उसे कंपनी के मालिकों का चहेता बना दिया था। अच्छी तनख्वाह के साथ साथ रहने को कंपनी की तरफ से मकान भी मिला था श्याम को। श्याम स्वरा का हनीमून भी कंपनी की तरफ से प्रायोजित था। विवाह में बड़े भैया ने श्याम के हाथों में स्वरा का हाथ देते हुए कहा था कि बहन नहीं बेटी दे रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना मेरी बिटिया का। श्याम ने भी स्वरा की खुशी और आराम का पूरा ख्याल रखा था। कंपनी के कामों में दिन रात व्यस्त रहने के बावजूद वो थोड़े समय पर स्वरा से बात कर लेता था ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। विवाह के साल भर बाद स्वरा की गोद में अनुष्का के रूप में एक प्यारी सी बेटी आ गई थी। अनुष्का की खबर मिलते ही अगले दिन सारा मायका स्वरा और उसकी बेटी से मिलने आ गया था। कितने सारे तोहफे लेकर आए थे सब लोग। श्याम ने घर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया था। स्वरा के एक तरफ बेहद प्यार करने वाला पति था तो दूसरी तरफ उस पर ममता लुटाने वाला मायका। पर जीवन के अगले मोड़ पर नियति किसी और रूप में स्वरा और श्याम का इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद ही न्यायालय के एक फैसले ने श्याम की कंपनी को रातों रात बर्बाद कर दिया था। कंपनी की करोड़ों रुपए की लागत से बनी एक बिल्डिंग को गैर कानूनी करार देते हुए उसे सरकार के हवाले कर दिया था। हेड ऑफिस में बैंकों के ताले लग चुके थे और मालिकों को फरार होना पड़ा था। श्याम के पास अब न नौकरी थी और न ही घर था। विवादित कंपनी का कर्मचारी होने के कारण कोई भी दूसरा बिल्डर उसे फिलहाल अपने यहाँ काम देने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से दुबई की एक बिल्डिंग फर्म ने काम तो मिला था पर सैलरी इतनी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी और बेटी को साथ में रख सके। अंततः स्वरा ने श्याम को दुबई जाने को तैयार कर लिया था। उसे पता था कि आज भले पैसे कम मिलेंगे पर जल्द ही श्याम अपनी काबिलियत से कुछ न कुछ अच्छा कर लेगा। स्वरा ने दोनों भाइयों से बात कर फिलहाल मायके में रहने का इंतजाम कर लिया था। स्वरा को कहाँ पता था कि जिस घर में वो सबकी लाडली थी और जहाँ उसकी छोटी सी उदासी से पूरा घर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता था, अब वो वहां मेहमान बन चुकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पड़ोसियों और आने जाने वाले मेहमानों के तीखे सवाल स्वरा को अंदर ही अंदर कमजोर करते जा रहे थे। उधर श्याम अपनी पूरी कोशिश में लगा था क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी और बिटिया के सम्मान की चिंता थी। पर खासकर बड़ी भाभी के पिछले 2 दिनों से बदले रवैये ने स्वरा को दुखी कर दिया था। वो अपना दर्द बताए भी आखिर तो किसे बताए। अनुष्का को सुलाकर वो तकिए में मुंह छुपाए सुबक सुबक कर रो पड़ी थी। तकिया मानो तेज बारिश में भीग गया हो। फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। अचानक उसने अपने माथे पर किसी का प्यार भरा स्पर्श महसूस किया था। आंखें खोली तो सिरहाने पर बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी आप? स्वरा का आश्चर्य और भय से भरा प्रश्न था। भय इसलिए कि 2 दिनों से बदली बदली सी भाभी उसे बाहर जाने का आदेश तो देने नहीं आई थी। कुछ देर भाभी एकदम खामोश बस स्वरा के माथे को सहला रही थी। स्वरा, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने विवाह के फोटो एल्बम के पन्ने पलट रही थी। तुम जिस भी फोटो में दिखी उसमें मेरा पल्लू पकड़े दिख रही हो। मैंने देखा कि सिर्फ 7 साल की एक बच्ची जिसने अपनी माँ को छोटी उम्र में खो दिया था, वो कैसे मुझ में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। अब स्वरा उठकर भाभी के सीने पर निढाल सी हो गई थी। मुझे याद है
जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का कितनी मासूमियत से तुम ख्याल रखा करती थी। और एक बार जब मुझे निमोनिया हुआ था तो तुम मेरे बिस्तर के पास ही चेयर पर सो जाया करती थी। भाभी का गला अब बोलते बोलते भारी हो चला था। 2 दिनों से स्वार्थ का शैतान हावी होने लगा था मुझ पर। मेरी बच्ची और मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी झूठी शिकायतें करने लगी थी। भाभी की भावनाओं का बांध अब दरक कर टूट चुका था। शाम को अच्छे से काम सेट कर लेने दे और एक पल के लिए भी मायके रहने की गलानी अपने अंदर मत लाना। मैं तो दूसरे घर से विदा होकर आई हूँ, पर तुमने तो जन्म लिया है यहाँ। और बेटी अपनी माँ के लिए कब से बोझ बनने लगी थी। स्वरा ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी। बस भाभी माँ बोलते हुए भाभी के गले से लिपट गई थी और एक प्यारा सा रिश्ता खराब होने से बच गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।